हेलो दोस्तों, दीप वानीस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मुंबई के फेमस वड़ा पाव और उसकी चटनी की सीक्रेट रेसिपी। आपने वड़ा तो कई तरीके से बनाया होगा, लेकिन इस तरीके से अगर आप वड़ा बनाएंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट जैसा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वड़ा पाव की चटनी, जिसे लहसुन की चटनी भी कहते हैं। इसके लिए एक पैन में करीब आधा कप सूखे नारियल के टुकड़ों को मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। अब हम कम से कम 6 से 7 कली लहसुन लेंगे और इनको भी पैन में मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और करीब 1/3 कप के आसपास मूंगफली लेंगे और इसको भी सेम ऐसे ही मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और इसमें 1 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल लेंगे और इसको भी हल्का सा मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और इन सबको ठंडा करके मिक्सर में पेस्ट बना लेंगे। और अब इस पेस्ट को अपने नारियल के पेस्ट में मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक और 2 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे इस चटनी का रंग बहुत बढ़िया आएगा। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमारी वड़ा पाव की चटनी बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये चटनी जल्दी खराब नहीं होती है। अब हम तैयार करेंगे वड़ा की स्टफिंग। इसके लिए हम लेंगे फ्रेश हरी धनिया की पत्तियां, 5 से 6 कली लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च स्वादानुसार, अदरक का 1 बड़ा टुकड़ा। और इन सबको मिक्सर में अच्छे से पीसकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए। अब हम एक खलबट्टे में 1 चम्मच के करीब खड़ी धनिया लेंगे और इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे, जिससे ये आधे आधे हो जाएं, इस तरीके से। और अब हम करीब 7 से 8 उबले हुए आलू लेंगे। आप आलू की क्वांटिटी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हम एक पैन में तेल गरम करेंगे। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल दोनों हाफ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे वड़ा का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। आप चाहें तो कोई एक ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे करीब आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच सरसों के दाने, चुटकी भर हींग, 5 से 6 कड़ी पत्ता, क्रश किया हुआ खड़ा धनिया और अपना तैयार किया हुआ पेस्ट। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला और स्वादानुसार नमक। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके मसाले को बढ़िया से मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। और जब मसाले भुन जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे अपने मैश किए हुए आलू और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और करीब इसको 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही मिलाते हुए भून लेंगे। और जब हमारे आलू और मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तब हम इसमें डालेंगे कटी हुई फ्रेश धनिया और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और इस तरीके से बढ़िया से भुनने के बाद ये हमारी वड़ा की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम तैयार करेंगे वड़ा का बैटर। इसके लिए एक बोल में 2 कप के करीब बेसन लेंगे। आप बेसन की क्वांटिटी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें बैचेस में करके थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा गाढ़ा बैटर होना चाहिए, ज़्यादा पतला बैटर रखेंगे तो वड़ा में अच्छे से बेसन लपेटा नहीं जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, इस बैटर में कोई लम्स नहीं होने चाहिए और एकदम स्मूथ और थोड़ा थिक बैटर होना चाहिए।
अब हम अपने वड़ा को फ्राई करेंगे। इसके लिए हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें एक एक करके सारे वड़ा को बेसन के घोल में लपेट के तल लेंगे। और ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ से पलट पलट कर वड़ा को तल लेंगे और सेम यही प्रोसेस फॉलो करते हुए बाकी बचे हुए वड़े भी हम फ्राई कर लेंगे। वड़ा को तलते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि शुरू में हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, लेकिन जब हमारा तेल काफ़ी गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। और ये देखिए हमारे सारे वड़ा तल के रेडी हैं। हमारे वड़ा तो रेडी हो गए हैं, लेकिन बिना हरी मिर्च के वड़ा पाव अधूरे हैं। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, कुछ हरी मिर्च लेंगे और उनमें बीच में एक मार्क लगा देंगे जिससे कि वो तेल में जाने पे चिटक ना जाए, और इसके बाद उनको तेल में डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो हमारे वड़ा बिल्कुल रेडी हैं, वो भी होममेड पाव के साथ। पाव बनाने की रेसिपी का लिंक आपको इस वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरीके से आप भी एक बार वड़ा जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि इसका टेस्ट एकदम मुंबई के फेमस वड़ा पाव शॉप जैसा आता है। मेरी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और डिलीशियस रेसिपीज जानने के लिए करिए बस अगले फ्राइडे का इंतजार। उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय एंड स्टे सेफ।